तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक प्रश्न लेकर आए। देखिए, प्रश्न है हमारा ये कि धमनी और सिरा में अंतर बताइए। ठीक है बेटा, तो क्या होती है धमनी और साथ ही साथ हम देखेंगे क्या होता है सिरा। तो यहाँ पर धमनी और सिरा दोनों में हम लोग अंतर सीखेंगे। तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट तरीके से हम एक कटिंग लेकर आए हैं ना, तो उसमें उसके थ्रू आपको बताएंगे कि क्या होता है धमनी और सिरा में अंतर। तो एक तरफ मैंने यहाँ पर धमनी को इंक्लूड किया है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर सिरा को इंक्लूड किया, इसको वेन बोलते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो हम आपको बताएंगे बेटा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ बात करें बेटा अगर इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बेटा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बेटा कई बार आया हुआ है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमारा कई बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे बेटा लिखा हुआ है धमनी और सिरा में क्या डिफरेंस है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि धमनी और सिरा में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिएगा पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, धमनी की अगर बात करें हम धमनी की तरफ की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें रुधिर जो है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है। यानी जो धमनी होती है बेटा, इनमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से पंप करता है और पूरे अंगों की ओर बहता है। जबकि सिराओं में क्या होता है, वेन में, तो इनमें रुधिर जो है बेटा वो अंगों से हृदय की ओर बहता है। यानी जो अंग होते हैं तो वहाँ से कहाँ पर बहता है, हृदय की ओर बहता है। अंगों से हृदय की ओर बहता है और इसमें क्या होता है, रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हृदय की धड़कनों के कारण, जो हृदय की धड़कन होती है तो उसके कारण इसमें क्या होता है, रुधिर जो बहता है बेटा रुक रुक कर बहता है। जैसे मान लीजिए धमनी जो होती है तो उसमें जब हृदय पंप करता है ना, धक धक करता है, तो उसी कारण जो है मतलब धीरे धीरे धक 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 रुक रुक कर और काफ़ी अधिक दबाव के साथ बहता है। यानी प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है तो उस कारण बहता है। अगला लिखा हुआ है सिरा में, कि सिराओं में जो रुधिर होता है बेटा उसके बहाव की गति धीमी एवं एक सी रहती है। तो सिरा में जो ब्लड बहता है उसके बहाव की जो गति होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी रहती है, वह एक समान रहती है। यानी आराम आराम से बह करके और हृदय की ओर आया करता है। इसमें क्या होता है, हृदय ज़्यादा पंप करता है तो वैसे बहता है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, धमनी में लिखा हुआ है इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अधिक दबाव के साथ बहता है। जब अधिक दबाव के साथ बहेगा बेटा तो दीवारें भी अत्यधिक मोटी ही तो होंगी। यानी कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वाल्स अगर मोटी नहीं होंगी तो और लचीली होती हैं, साथ ही साथ मतलब है ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं ब्लड के सप्लाई में। अगर बेटा मोटी नहीं होंगी तो इससे जो धमनियाँ हैं उनके फट जाने का खतरा जो है वो बना रहेगा। सिराओं में देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। तो इनकी दीवारें पतली होती हैं। अगला बेटा इनकी जो धमनियाँ होती हैं इसकी गुहा सक्रिय होती है। यानी ये मान लीजिए ऐसे आपकी वेन्स है, नली है, तो ये जो गुहा होता है ये बेटा काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सकरा होता है। जबकि सिराओं में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कम पतला है तो इस कारण इसमें प्रेशर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसकी गुहा सक्रिय होती है और इसकी गुहा जो होती है वो क्या होती है बेटे, चौड़ी होती है सिराओं की। अगला देखिए लिखा हुआ है ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती हैं। कौन, धमनियाँ। यानी धमनियाँ अगर खाली भी हो जाए ना बेटा, चूँकि हार्ट से उसमें क्या होता है, गैस ब्लड जो है प्रेशर के साथ जाया करता है, तो जो प्रेशर होता है वो इसको पिचकने नहीं देता। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें खाली होने पर ये क्या करती हैं, पिचक जाती हैं। ठीक है, कौन, सिराएँ बेटा पिचक जाती हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, यानी जो पल्मोनरी धमनी होती है उसको छोड़कर शेष सभी धमनियों में क्या होता है बेटा, शुद्ध ऑक्सीजन रुधिर बहता है। देखिए फेफड़ों से ब्लड आता है तो वो शुद्ध होकर के आता है, तो ये इसमें बहता है। जबकि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, जो है इसमें कपाट नहीं होते हैं। किसमें, धमनियों में बेटा कपाट नहीं होते हैं, जो लॉक्स लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्लड जो है वापस ना लौटने पाए, इसके लिए कपाट नहीं होते। जबकि सिराओं में क्या होता है, इसमें स्थान स्थान पर कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए जैसे ब्लड मान लीजिए पंप कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर सपोज हार्ट है इतना। ठीक है, यहाँ पर हम हार्ट मान लेते हैं, ये हार्ट है हार्ट। तो इसमें अगर मान लीजिए ब्लड जा रहा बेटा, ब्लड अगर वापस लौट पड़ा तो इसको हृदय को जो है रक्त नहीं मिलेगा, इस पर हृदय घात हो सकता है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें जो है स्थान स्थान पर कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को वापस लौटने से रोकते हैं। अगला देखिए धमनियों का रंग कैसा होता है बेटा, गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनियों का रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। तो इस कारण, और इसमें सिराओं में देखिएगा ये गहरे लाल
नीले या बैगनी रंग की होती हैं। तो ये बैगनी रंग की भी होती हैं। आपने देखा होगा जब आपके हाथ वगैरह होते हैं या फिर डॉक्टर जब आपको सुई वगैरह लगाता है तो इसी नीले या बैगनी रंग वाली सिराओं को ढूंढकर उसी में सुई लगा देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा त्वचा, जैसे ये स्किन है तो स्किन के एकदम पास में होती हैं, तो जिस कारण से ये क्या होती है बेटा, आपको ऊपर दिख जाती हैं। तो लिखा भी हुआ है ये प्राय त्वचा के समीप स्थित होती हैं। और धमनियाँ क्या होती हैं, ये प्राय त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। त्वचा से दूर ये धमनियाँ गहराई में स्थित होती हैं और सिराएँ जो होते हैं बेटा वो त्वचा के एकदम समीप यानी कि पास स्थित होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पर धमनी और सिरा में जो आपको अंतर बताया होगा वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा बेटा। धमनी और सिरा में अंतर अगर आपको समझ में आया है तो बेटा वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, कि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।